चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतने सम ये लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चा एक एक सम कवर करेंगे, कोई सम छोड़ेंगे नहीं, जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। दूसरी बात बच्चा बोलूं तो आपको जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट है, सिंपली तरीके से बोलूं तो यहाँ पे जो पॉइंट बेसिकली है वो प्रैक्टिस प्रॉपर हो, इसलिए मैं इलास्ट्रेशन भी कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलास्ट्रेशन जो है वो स्क्रीन पे भी आएगा, लेकिन आप बुक सामने रखोगे तो इजी रहेगा। 279 पे, इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जीपी आर 7 and 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द सिक्स टर्म। इसमें दो चीज दी हुई है। आप बोलोगे सर देखो कॉमन रेशियो दिया हुआ है, वर्ड यूज किया है कॉमन रेशियो एंड दूसरा जो दिया हुआ है बच्चा, आप बोलोगे सर इसमें बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म, दो चीज दी हुई है। तो हम लिखना शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले आप बोलोगे सर इलास्ट्रेशन 1 इज इक्वल टू, तो यहां लिखोगे a इज इक्वल टू एंड r इज इक्वल टू। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है जो a है वो 7 है एंड r जो है वो 2 है। यहाँ पे बोला गया कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखूंगा T6। जो फाइंड आउट करना है वो लिखना पड़ेगा बच्चा। तो जिसमें हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a इंटू आर माइनस 1। ए जहां पे होगा 7, r जो होगा वो 2, n जो होगा वो 6 माइनस 1, क्योंकि T6 ढूंढ रहा है ना बच्चा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे चलता है। तो आप बोलोगे सर ये 7 हो गया और 2⁵. तो बच्चा ये क्लियर करना है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं। ये कैलसी में शायद से हो जाए तो अच्छा है। 2 इंटू इज इक्वल टू आप बोलोगे कहां तक जाना है, तो यहाँ 5 बोला है तो 5 तक तो आपको 32 करना है। आप बोलोगे सर ये तो ओरली भी कर सकते हैं, वो बात नहीं है बच्चा, समझने की बात है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2 इंटू इज इक्वल टू करोगे तो ये कितनी बार हुआ, यहां दिखाएंगे 3 बार, लेकिन आपको वो समझना है उससे एक कम समझना है। मतलब 2 हुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 होता है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर फिर से यहाँ पे आगे जाओगे, हमें कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, तो 6 नंबर आने चाहिए। इज इक्वल टू और दबाया, एक बार दबाया, क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट पे जितना फोकस करोगे उतना इजी रहेगा। तो आप बोलोगे सर क्लियर हुआ, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 32 सॉल्व करोगे बच्चा तो 224 आएगा। क्लियर है? तो पहले ये लिख लो, उसके बाद सेकंड इलास्ट्रेशन देखना शुरू करते हैं। दो इलास्ट्रेशन 2 में लिखते हैं द कॉमन रेशियो एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर 3 एंड 300 फिफ्थ टर्म बोला है तो 324, फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। कहने का मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे इलास्ट्रेशन 2 है जिसमें बोला हुआ है कॉमन रेशियो मतलब आप बोलोगे r, आप बोलोगे फिफ्थ टर्म तो आप बोलोगे a5, जिसमें आप बोलोगे सर ये होगा 324। अभी बच्चा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। T5 इज इक्वल टू a इंटू आर n माइनस 1 होता है। n की जगह बच्चा मैं लिख रहा हूं 5, तो a इंटू 4 हो जाएगा r⁴। तो यहाँ पे होगा a r⁴। तो आप बोलोगे Tn इज इक्वल टू a इंटू, आप लिख दिया T5, सीधा लिखूंगा a r⁴। आप बोलोगे सर ढूंढना क्या है, वो तो लिखा नहीं है, फर्स्ट टर्म बोला हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब a ढूंढना है। क्या ढूंढना है? a ढूंढना है। तो बच्चा वैल्यू पुट करता है 324, a हमें पता नहीं है, r हमें पता है कितना 3 है, n की जगह आप बोलोगे 4 आ जाएगा, 324 ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैलसी पे लिखेंगे, देखो फिर से एक बार बोल रहा हूं, 3 इंटू इज इक्वल टू करना है आपको। ये कितनी बार करना है? 5 बार करना है बच्चा। ये समझ लेना, ट्राई करना। कई बच्चे को कैलसी उठाने की तसदी भी नहीं लेंगे तो उनको क्लैरिटी नहीं आएगी, सीधी बात है। आप बोलोगे सर इसका 81 होगा, 81 324 डिवाइड बाय 81, तो a मिल जाएगा। कितना आएगा बच्चा? 4 आ जाएगा, जो हमें ढूंढना था। क्लियर है? ये बहुत इजी सम है, सिंपली आपको लिखते जाना है और करते जाना है। पॉज करो और ये सेकंड सम भी लिख दो। आगे चलते हैं बच्चा इलास्ट्रेशन 3 में। द फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, दो चीज दी है, फर्स्ट टर्म दी है एंड फोर्थ टर्म दी हुई है, और इसमें लिखा है जीपी आर 5 and 40 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो लिखना है वो चीज ध्यान रखना,
A3 जो है वो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म मतलब A इज इक्वल टू हम बोलोगे 5 है, और आप बोलोगे फोर्थ टर्म मतलब आप बोलोगे T4, और यहां मैं सपोज फोर्थ टर्म लेता हूं बच्चा, ध्यान से समझना, ये फोर्थ लूंगा तो n की जगह क्या रखूंगा, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिख दो तो इजी रहेगा, तो 4 - 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा 3, तो आप बोलोगे सर A × R⁻³ इज इक्वल टू बच्चा कितना है, तो वो है 40। आपको पूछा गया है कॉमन रेशियो ढूंढना है, क्या ढूंढना है बच्चा कॉमन रेशियो। जैसे ये होता है आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करो फटाफट सम सॉल्व होगा, तो आप बोलोगे Tn इज इक्वल टू A × R-1, जहाँ पे Tn जो है वो आप बोलोगे T4 सर लिखो, यहाँ पे 5, R की जगह आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, n हमें पता है पावर 3, 4 की जगह हो जाएगा 40, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन में 5 है तो डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और पावर 3। अभी आपको वो देखना है R की जगह पावर जिसकी 3 हो, जिसकी पावर क्यूब किसका हो 3 को पावर 3 करे तो 8 आए, मतलब कहने का मतलब है कि 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, वो बात सिंपल है, लेकिन आपको वो समझ में आना चाहिए, नहीं आता तो वो आपको सिंपल कैलसी पे कर सकते हो, 2 × = 4 बार करोगे, ऊपर 4 आना चाहिए, दबाना है 3 बार तो आ जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये मैंने अभी मिटा दिया, आपको जो भी करना है 2 × करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये होगा 3, ये 3 और हो जाएगा कॉमन रेशियो R हो जाएगा। सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, शांति से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। ये हुआ थर्ड सम, अभी हम आगे चलते हैं फोर्थ सम की ओर। चलो बच्चा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, इफ द n टर्म इज 128 माइनस में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। चलो बच्चा शुरू करते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करो तो बहुत इजी रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये रहा, हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है a इज इक्वल टू हम लिखेंगे, तो आप बोलोगे 4, कॉमन रेशियो r बोला जाएगा, और आपको Tn लिखना पड़ेगा क्योंकि कौन सी टर्म है, n टर्म है, हमें वो नहीं पता कौन सी टर्म की बात हो रही है। तो आप बोलोगे Tn सर लिखोगे 128, तो Tn की जगह आप बोलोगे A × Rn-1, Tn की जगह बच्चा आप बोलोगे 128, A जो होगा वो बच्चा होगा 4, R जो होगा 2, n-1, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा तो n-1 क्योंकि हमें n टर्म पता नहीं है। अब बोलोगे सर देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो 128 डिवाइड बाय 4 करते हो बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड करोगे तो अभी तो बुक है तो कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 32 हो जाएगा, वो भी माइनस में, और यहाँ पे n-1। अभी आप बोलोगे सर 32 की मतलब 2 की कितनी पावर, क्योंकि हमें यहाँ पता है 2 है तो हम 2 की कितनी पावर करेंगे तो 32 आएगा। तो आप बोलोगे सर 5 पावर करते हैं ना 32 का, ऐसे फिर से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे लिखोगे -2 की पावर 5 करते तो आपका आंसर आ सकता है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो बेस सेम है तो पावर भी कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये लिखा मैंने, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे n-1 लिखा। समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत सिंपल है, समझ में आना ही चाहिए। आप बोलोगे सर देखो ये बेस आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे होगा 5 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6n। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। अभी 4 पॉइंट खत्म हुए, 1 2 3 4। अभी हम बच्चा सेक्शन बी में सम नंबर 2 की ओर आगे जाएंगे। पॉज करो और ये सब में जो बाकी है वो लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2, सेक्शन बी में से सम नंबर 2। आप बोलोगे फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी 0.1, 0.01, 0.001। आप बोलोगे सर इसमें जो इंफॉर्मेशन है 0.1, 0.01, 0.0, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1, इसको आप बोलोगे T1, इसको T2 और इसको T3। आप बोलोगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो आप बोलोगे हमें कॉमन रेशियो निकालना है जिसका नाम है, आप बोलोगे सर R निकालना है। R का मतलब है T2 डिवाइड बाय T1, तो यहाँ 0.01 और यहाँ पे 0.1, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे बच्चा तो 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा,
0.1 हो जाएगा और इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म। बहुत सिंपल है। सेक्शन बी के जो सम आएंगे वो वैसे ही होंगे जिसमें कोई इंपॉर्टेंस मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। तो आप बोलोगे सर सेक्शन सी में सम जो है वो 6, 7 और 8, बाद में एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे। विच टर्म जीपी 4, 12, 36 डॉट 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 करके दिया हुआ है 200 एंड 324। 7 नंबर में लिख लेते हैं तो क्लियर ही हो जाए। चलो वो बाद में लिखेंगे, बहुत जोश में नहीं आना है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है वहां पे समझो विच टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी में ये दिया हुआ है कि आपको बोला गया है कि सबसे पहले जीपी की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपको सीक्वेंस दी हुई है 4। यहाँ पे कॉमन रेशियो तो आप बोलोगे ये T1 है और ये T2 है, तो आप बोलोगे 12 डिवाइड बाय 4 करोगे बच्चा। क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4, तो आप बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा और आपको Tn दिया गया है 324। जैसे ये पॉइंट आता है आप बोलोगे सर Tn इज इक्वल टू a इंटू n-1। a जो होगा बच्चा वो 4 होगा, r जो होगा वो 3 होगा, n-1 और यहाँ पे 324 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे 3 की पावर n-1। जैसे ये करता है 324 डिवाइड बाय 4 तो 81 हो जाएगा और यहाँ की 3 की पावर n-1। जब भी ये होता है तो आपको वो देखना है 3 का कितनी बार करेंगे पावर, तो हम लिखेंगे 3 इंटू इज इक्वल टू, एक बार हुआ। यहाँ देखो यहाँ जो है उससे एक कम समझना है, तो आप बोलोगे 2 बार हो गया सर, 3 बार हुआ, 4 बार में हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे, आप बोलोगे सर एक स्टेप लिखना पड़ेगा 3n-1 पावर सेम, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 4 इज इक्वल टू n-1, 5 n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। है सम बच्चा बहुत ही सिंपल, खाली वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से ये 6 सम लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा अभी आगे चलते हैं सम नंबर 7 की ओर, जिसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4/9, r इज इक्वल टू -3/2, फाइंड आउट t3 की अमाउंट आपको देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप देखोगे तो a इज इक्वल टू 4/, आप बोलोगे 9, r इज इक्वल टू -3/2 और t3 की वैल्यू ढूंढनी है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Tn इज इक्वल टू a इंटू r पावर n-1, फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। आप बोलोगे सर 4/9 a की वैल्यू, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे आपको t3 ढूंढना है, तो n की जगह लिखेंगे 3-1। जैसे ये पॉइंट होता है तो 4/9, यहाँ आप बोलोगे सर होगा एक स्टेप लिखते हैं, तो यहाँ होगा 2, 3 में से 2 1 जाएगा, तो 4/9 यहाँ पे होगा 3 का पावर 2 तो होगा 9 और ये 4। बच्चा ध्यान में रखना ये माइनस निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। आप बोलोगे ये कट हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा 7 नंबर का भी सम खत्म। अभी हम लास्ट सम देख लेते हैं जिसमें सिंपली दिया हुआ है। चलो बच्चा लास्ट सम में दिया क्या है, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 7 एंड थर्ड टर्म। अभी समझना उसका रेशियो बोल रहे हैं। रेशियो किसको बोलते हैं? जिसको ये डिवाइड करते हैं ना, इसको रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो नहीं बोला, रेशियो बोला है, तो उसका मतलब तो वही होगा, वो बात अलग है। एक ही थोड़े स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे देखो सर सब में इंफॉर्मेशन है जो आपको दिया गया है, कॉमन रेशियो आर जो दिया गया है वो 2 है। क्या है बच्चा? 2 है, बस इतना दिया है। और 7 T7 और आप बोलोगे सर नहीं दिया T3, इसका रेशियो ढूंढना है, मतलब T7 अपॉन T3। समझ में आ रहा है बच्चा? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो T3, आप बोलोगे सर यहाँ सिंपली सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वैल्यू पहले पुट करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। Tn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1। Tn आप बोलोगे सर इस बार 7 है, a हमें पता नहीं है लेकिन r हमें पता है कितना 2 और यहाँ पावर n-1। तो आप बोलोगे सर ये होगा तो T7 और यहाँ पे 2 की पावर 6। देखो बच्चा कैलसी पे कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए।
दिखे ना दिखे वो बात अलग है। 2 इंटू किया और इज इक्वल टू कर रहा हूं। अभी मुझे 6 जाना है तो मुझे यहाँ 7 आना चाहिए, तो इज इक्वल टू मैं दबाता गया, 64 आया। क्या है बच्चा? 64 आया। कई बच्चों को नहीं समझ में आया तो टेंशन मत करना, ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना तो क्लियर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज करने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें आप बोलोगे सर ये हो गया, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 2 की पावर 2 तो आप बोलोगे a और 4, तो आपका 4a आंसर आ जाएगा। जैसे ये आता है तो आप बोलोगे सर रेशियो निकालना है T7/T3, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे जो हम लिखेंगे a इंटू 64 और यहाँ पे 4, मतलब आप लिखोगे a और ये 4, क्योंकि T3 की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चा? a इंटू 4, a इंटू 64। जैसे सॉल्व करोगे तो बच्चा आप बोलोगे 64 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये तो कट ही हो जाएगा, 16:1 ये आंसर आएगा आपका। इसके साथ बच्चा कई जगह पे आंसर सिंपल 16 भी दिया होता है तो 16 भी लिख सकते हैं। इस टू मतलब इसलिए लिखा, रेशियो जब भी होता है तो ये समझने के लिए बच्चा। इसके साथ हमारा ये खत्म हुआ आज का लेक्चर। यहाँ तक हमने बोला था तो वो क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ, जिसमें हम इलास्टेशन और सम दोनों कवर करेंगे। बच्चा आपको बस खाली थोड़ा प्रॉपर करते जाना है, प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।